आज के लिए प्रेम सूत्र है, प्रेम असंभव सी प्रतीक्षा में जीता है। प्रेम वहां भी प्रतीक्षारत रहता है जहां आ सकना या जा सकना बिल्कुल असंभव ही होता है। प्रेम प्रतीक्षा तो है, ये तो हम जानते ही हैं। प्रतीक्षा ना हो तो प्रेम हो नहीं सकता, प्रेम का स्वर्णिम सुमन खिल नहीं सकता अगर प्रतीक्षा ना हो। लेकिन सूत्र कहता है कि ये प्रतीक्षा भी सामान्य प्रतीक्षा नहीं है, ये एक असंभव सी प्रतीक्षा है। प्रेम एक असंभव सी प्रतीक्षा है, ऐसी प्रतीक्षा जिसका सामान्य धरातल पर सामान्य लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्योंकि सूत्र कहता है कि प्रेम वहां भी प्रतीक्षारत रहता है जहां आ सकना या जा सकना बिल्कुल असंभव ही होता है। आ सकना और जा सकना, हम कहीं आ सकें कहीं जा सकें, ये जीवन के सामान्य ढंग हैं। कभी कभी बातें इतनी बेबूझ होती हैं, इतनी रहस्यमयी होती हैं कि हम जानते हैं कि वो है, वो जगह है, वहाँ पर उसका स्थान है, उसकी उपस्थिति है, लेकिन उसे छू पाना, वहाँ तक जा पाना, इस पार खड़े हैं तो आ पाना मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, असंभव सा होता है। जैसे दूर दिखता हुआ क्षितिज हमको दिखाई तो देता है, लगता तो है कि है, लगता तो है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन हम क्षितिज तक जा नहीं सकते, हम क्षितिज तक पहुंच नहीं सकते। यही जादू है प्रेम का। प्रेम पहुंच जाने में नहीं है, प्रेम आ जाने में नहीं है, प्रेम चलते चले जाने में है। जो किसी मंजिल की तलाश में होता है, कुछ हो जाना है, कुछ पा लेना है, कहीं आ जाना है, कहीं पहुंच जाना है, वो प्रेम को नहीं जान सकता। प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसीलिए सूत्र कहता है वो असंभव सी प्रतीक्षा है। ऐसी प्रतीक्षा जिसे किसी तर्क में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि कोई भी प्रतीक्षा हम करेंगे तो मन कहेगा इस प्रतीक्षा का कोई परिणाम आना चाहिए, इस प्रतीक्षा से कोई निष्पत्ति घटनी चाहिए। जब प्रेम के हृदय से हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है परिणाम अंत में नहीं है, परिणाम प्रारंभ में भी है, परिणाम मध्य में भी है, परिणाम पूरी प्रक्रिया में है। जो इस तरह के परिणाम को नहीं देख पाता वो प्रेम को नहीं जानता, फिर वो प्रक्रिया से वंचित हो जाता है। और प्रेम प्रक्रिया में है। जैसे कोई फूल खिलता है, हमको दिखता है कि वो खिल गया है, लेकिन फूल खिलने की प्रक्रिया में है। वो निरंतर खिला जा रहा है, वो निरंतर हुआ जा रहा है। ये एक डायनेमिक बीइंग है, निरंतर होते चले जाने की प्रक्रिया। इसको हम कैसे बांध देंगे? हम फूल तोड़ लेते हैं तो हमको लगता है हमने फूल तोड़ लिया। लेकिन जब हमने फूल तोड़ लिया तब ये पूरा फूल नहीं रह गया, ये कम हो गया, क्योंकि ये जो अपनी शाखों पर हुआ जा रहा था उसका होना रुक गया। तो प्रेम में हम कुछ भी तोड़ नहीं लेते, प्रेम में हम कुछ भी पकड़ने की तरफ नहीं बढ़ते,
हम छोड़ देते हैं, बहते चले जाते हैं। एक बहती हुई नदी को हम देखें, नदी क्या है? नदी एक बहाव है। नदी कोई स्टैटिक घटना नहीं है, कोई स्थिर हो गई घटना नहीं है कि हम कहें कि नदी है। नदी हो रही है शब्द स्थायित्व का परिचायक देता है। लगता है जैसे कोई स्टैटिक घटना है। नदी एक डायनेमिक हैपनिंग है, हो रही है। और जीवन में सब कुछ देखा जाए हो रहा है। जीवन भी है नहीं, जीवन हो रहा है। निरंतर निरंतर उसमें कुछ बहाव है, उसमें कुछ प्रवाह है। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम निरंतर अनेक अनेक दिशाओं में, अनंत दिशाओं में हो रहा है। वो कहीं पर स्थिर होकर ठहर नहीं गया कि हम कहें कि ये प्रेम है। जैसे ही हम कहते हैं ये प्रेम है, प्रेम तब तक अनेक दिशाओं में बह चुका होता है। जब तक हम कहते हैं कि ये प्रेम मुझे दिखा, तब तक उस पर नई कोपलें फूट चुकी होती हैं, कई पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं। वो एक प्रक्रिया में है। अब जब प्रक्रिया में कुछ होता है तो हमको असंभव सी प्रतीक्षा में, जब प्रतीक्षा में असंभव शब्द डाल दिया जाए तो इसका तात्पर्य ही हो गया हमें कुछ पकड़ना नहीं है, हमें कोई उपलब्धि नहीं पानी है, हमें कोई अंतिम वक्तव्य नहीं देना है। हमको लगातार साथ में बहना है, हमको साथ में बहते हुए चले जाना है। हमको देखना है ये पल हमारे लिए क्या ला रहा है। हम इस पल का उत्सव मनाते हैं। ये पल हमारे लिए जो कुछ भी लेकर आता है, हम उसमें डूबते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये पल आया नहीं कि पीछे से दूसरा पल आने को तैयार है। दूसरा पल आता है, फिर अगला पल आता है। इस तरह से ही जीवन आता चला जाता है। हमारी एक आदत हो गई है चीज़ों को स्थायित्व में देखने की, और जीवन में कुछ भी स्थायित्व नहीं है। जीवन में सब कुछ एक डायनेमिक फ्लो में है, एक निरंतर प्रवाह में है। हम अपने आप को देखें, हम निरंतर बह ही तो रहे हैं, हम निरंतर हो ही तो रहे हैं। लेकिन हम अपने बारे में भी जब सोचते हैं और किसी दूसरे के बारे में भी जब सोचते हैं तो हम एक स्थिर घटना की तरह सोचते हैं कि दूसरा है, मैं हूं। लेकिन ये कोई स्थायी वक्तव्य नहीं है। दूसरे का जीवन भी निरंतर बहा जा रहा है, और जिसे मैं अपना कह रहा हूं वो जीवन भी निरंतर बहा जा रहा है। इन सबके जोड़ में जो घटना घटती है वही होती है प्रेम। जीवन के विराट जोड़ में जो स्पंदित होता है वही होता है प्रेम। इसीलिए प्रेम अल्टीमेट योग है, प्रेम अंतिम योग है, क्योंकि वो सब कुछ के जोड़ में है, वो कहीं अलग थलग नहीं है। जीवन के इस विराट प्रवाह के जोड़ का नाम है प्रेम। तो उसके लिए हम बस एक ऐसे एटीट्यूड में हो सकते हैं जिसे अगर सही शब्द से कहा जाए तो वो शब्द होगा प्रतीक्षा पूर्णता, वेटफुलनेस। वेटफुलनेस बस एक एहसास है, उसमें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। जैसे एक पुलक, जैसे एक उल्लास। पुलक में क्या होता है? हम बस पुलकित होते हैं, कुछ घट रहा है। हमने सुंदर प्रकृति को देखा, हमने कुछ भी अद्भुत अनूठा घटते हुए देखा और हमारे प्राण पुलकित हुए। हम उस पुलक से कुछ निकाल नहीं रहे, हम उस पुलक से कुछ परिणाम नहीं खोज रहे, हम बस पुलकित हैं। हमारा हृदय बस स्पंदित हो रहा है, धड़क रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पुलकित होने से, इस पुलक से, इस उल्लास से, इस हुलस से
जीवन नए दायरों में प्रवेश करता है, जीवन नए सौंदर्य में प्रवेश करता है, जीवन कुछ नया लेकर आता है, क्योंकि वो तो निरंतर नया है। ऐसे ही प्रतीक्षा पूर्णता है, वेटफुलनेस है। हमारी धड़कनों में, हमारे रगों में एक वेटफुलनेस, एक प्रतीक्षा पूर्णता समाई हुई है। ये एक एहसास है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे हम कुछ ढूंढ रहे हैं। प्रतीक्षा पूर्णता कोई ऐसा कांटा नहीं है जिसको डालकर हम बैठे हैं और कोई मछली पकड़ना चाहते हैं। प्रेम में हम कोई मछली नहीं पकड़ रहे हैं, प्रेम में हम समंदर को पकड़ रहे हैं। समंदर में सारी मछलियां हैं, समंदर का सारा सौंदर्य है। अब समंदर तो किसी कांटे से पकड़ में नहीं आता, किसी बाल्टी में भरा नहीं जा सकता, उसको समेटने का कोई पात्र तो होता नहीं। बस प्रतीक्षा पूर्णता होती है, बस एक वेटफुलनेस होती है। प्रतीक्षा पूर्णता में हमारा जो स्व है वो सर्व के साथ धड़कने लगता है, सर्व के साथ हमारा स्व स्पंदित होने लगता है, लयबद्ध होने लगता है, एक लय में आने लगता है, कुछ नया घटने लगता है, जीवन का नया संगीत प्रवेश करने लगता है। इसीलिए जब प्रेम की नई नई घटना किसी के जीवन में घटती है, चाहे वो किसी के प्रति प्रेम हो, तो व्यक्ति देखता है कि उसके जीवन में कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, कितनी पुलक है, क्योंकि निरंतर ये वेटफुलनेस समाई है उसके अंदर। अनजाने में वो जानता भी नहीं, लेकिन वेटफुलनेस है, प्रतीक्षा पूर्णता है, एक असंभव से प्रतीक्षा है, और पाना कुछ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। फिर सुबह होगी, फिर सांझ होगी, फिर रात होगी, फिर सुबह दिन रात, ऐसे चक्र घूमते रहेंगे, उल्लास में दिन गुजरते रहेंगे, कुछ पाने की लालसा नहीं। और तब लगता है जीवन कितना खूबसूरत है। फिर अचानक याद आता है कि कुछ पाना भी है, इस प्रेम से कुछ पाना भी है, तब हम कांटा डालते हैं, तब हम कोई काल्पनिक लक्ष्य बनाते हैं और उस काल्पनिक लक्ष्य में प्रेम खो जाता है। क्योंकि प्रेम हमारी परिभाषाओं में नहीं बंधता, प्रेम हमारे पिंजरों में नहीं कैद होता, प्रेम हमारे किसी दायरे में नहीं समाता। लोग कोशिश यही करते हैं कि उसको दायरे में बांध दें, संबंध में बांध दें, किसी नाम में बांध दें। कैसे बांध देंगे? जैसे परमात्मा विराट शब्द है, व्यापक शब्द है। परमात्मा जैसे ही कहा जाता है तो उसका अभिप्राय क्या होता है? टोटलिटी, समग्रता, समग्रता का नृत्य, एक टोटल यूनियन, कम्युनियन ऑफ टोटलिटी, उसको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन फिर अचानक व्यक्ति को लगता है ये तो पकड़ में नहीं आ रहा, तो धर्म और जो ऐसे धार्मिक लोग होते हैं वो परमात्मा को आकार देते हैं, परमात्मा को नाम देते हैं, उसे खुदा, गॉड या कुछ भी बना देते हैं। और सर्वोपरि तो मूर्खता ये होती है, फिर उसको कोई वो फिगर ही दे देते हैं। समग्रता है। परमात्मा का ही संसार में बहता हुआ दूसरा नाम है प्रेम। अब प्रेम को भी कोई रूप नहीं दिया जा सकता, प्रेम को भी कोई नाम नहीं दिया जा सकता। सब नाम उसके बीच में पिरोए जा सकते हैं, सब रूप उसके बीच में पिरोए जा सकते हैं, लेकिन प्रेम को क्या नाम दिया जाएगा? वो तो हमारी असंभव प्रतीक्षा का एक अनंत प्रवाह, असीम लहराता हुआ समंदर ही रहेगा। कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा, कभी सीमाओं में ढाला नहीं जा सकेगा, कभी उसको समेटा नहीं जा सकेगा। हम अवाक, विस्मित, हतप्रभ, निःशब्द उसको देखते ही रहेंगे, अनुभव ही करते रहेंगे।
हमारे अनुभव की सीमाओं में भी वो छूट जाएगा। हम शब्दों में ढालेंगे और शब्दों के प्यालों से छलक छलक जाएगा। वही प्रेम होगा। तो उसके लिए तो असंभव से प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। और असंभव से प्रतीक्षा, बस प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का ज्वाय, प्रतीक्षा का आनंद। प्रतीक्षा बड़ी खूबसूरत चीज होती है। प्रतीक्षा से अधिक खूबसूरत कोई चीज नहीं। लेकिन अगर हमने विशुद्ध प्रतीक्षा, असंभव प्रतीक्षा को कभी स्पर्श किया है तो आमतौर से हमारी सारी प्रतीक्षाएं लक्ष्योन्मुख होती हैं, लक्ष्य के ऊपर आधारित होती हैं। सुबह हम शाम की प्रतीक्षा करते हैं, शाम हो जाए तो रात की प्रतीक्षा करते हैं, रात हो जाए तो फिर सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ा पीछे हटकर देखें तो फिर हमको हंसी आएगी कि हम इस सारी प्रक्रिया में भी सचमुच में कुछ प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शाम अपने ढंग से हो रही है, रात अपने ढंग से हो रही है, सुबह अपने ढंग से हो रही है। हम खामखा उसमें कोई लक्ष्य आरोपित कर दे रहे हैं कि अब शाम आ जाए, हमारे ना चाहने से भी वो आ ही जाएगी। अब रात आ जाए, हमारे ना चाहने से भी वो आ ही जाएगी। ऐसे ही जीवन है। जीवन में हम कोई भी लक्ष्य आरोपित नहीं करते कि अब ये हो जाए। होता तो रहेगा ही। जीवन है तो तमाम बातें होती ही रहेंगी, लेकिन वो कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य प्रतिपल लहराता हुआ प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता का ढंग ही है। वही जीवन का लक्ष्य है और कोई अतिरिक्त जीवन का लक्ष्य नहीं होता। तो प्रेम को जब देखना है तो हमको ऐसे ही देखना होगा। आ सकना और जा सकना असंभव लगे कि हम पहुंच ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, नहीं पहुंच सकते, फिर भी प्रतीक्षा पूर्णता है। अब जैसे समग्रता की बात देखी जाए तो एक अध्यात्म में वाक्य चलता है, लोग कहते हैं स्टेट ऑफ वननेस, एकत्व की अनुभूति। एकत्व की अनुभूति नहीं होती, एकत्व की झलक आती है। हम बने तो अलग ही रहते हैं। ये शरीर मन है तो वो सेपरेटनेस, वो अलगाव बना ही रहता है। लेकिन अब हम देख लेते हैं, अब हम जान लेते हैं कि हमारा वो विस्तार है। उस सोर्स से, उस स्रोत से हमारी लयबद्धता है। हम ये देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। और जीवन अलगाव में, जीवन सेपरेशन में घटता रहता है, चलता रहता है। वो कभी मिल नहीं जाएंगे। अगर वो पूरा वननेस, पूरा एकत्व घट जाए तो जीवन समाप्त। बीच बीच में कभी उसकी झलक आ जाएगी, लेकिन वो चला जाएगा। पूरा जीवन रहेगा असंभव से प्रतीक्षा में। लेकिन अब जब हमने देख लिया है उस एकत्व की झलक को, जब हमने जान लिया है उस एकत्व को, तो बहुत खूबसूरत है। उससे अधिक खूबसूरत और कुछ भी नहीं। प्रतीक्षा है तो हमेशा ध्यान रखें, प्रतीक्षा में प्रतीक्षा करने वाला है। प्रतीक्षा करने वाला खो नहीं गया है। प्रतीक्षा है तो प्रतीक्षा करने वाला है। उस सेपरेशन, वो अलगाव है, तभी तो वो ज्वाय है। क्योंकि ये कौन अनुभव कर रहा है? ये ज्वाय, ये आनंद, ये प्रेम की धाराएं कौन अनुभव कर रहा है? ये वही सेपरेटिव वही जो अलग हो गया स्व है, वही अनुभव कर रहा है।
हाँ, बीच बीच में अचानक एक झलक आती है जब केवल प्रतीक्षा बच जाती है। जब प्रतीक्षा करने वाला अचानक देखता है कि एक बस लहराता हुआ समंदर रह गया, लेकिन वो सैंपल होते हैं, वो अस्तित्व के उपहार होते हैं, हमको बस दिखाने के लिए कि ये भी है। तो प्रेम में भी यही होता है कि प्रेमी प्रेयसी, प्रेम पात्र कभी अचानक लहराते हैं और खो जाते हैं। उसी समय उनको वो सैंपल अस्तित्व की तरफ से, वो उपहार अस्तित्व की तरफ से मिलता है, जब वो देख पाते हैं कि हाँ, यही है वो असंभव सी घटना। लेकिन फिर सेपरेटनेस लौट आती है, फिर अलगाव लौट आता है, फिर वो अलग स्व लौट आता है, जो फिर असंभव से प्रतीक्षा में जीता है। हम जीते इस सेपरेट सेल्फ के साथ ही हैं, हम इस स्व के साथ ही जीते हैं। बीच बीच में इसमें जो है वो केवल झलकें आती हैं, और वो झलकें ही हमको खींचे लिए जाती हैं। वही पुकार है अस्तित्व की, वही अनंत की पुकार है, वही देखा जाए जीवन की सुंदरतम, रहस्यमयी और आनंद में डूबी हुई उपहार की घटनाएं हैं, जो हमको दिखाती हैं कि ये है विस्तार। क्योंकि अगर हम उस विस्तार को कभी झलक के रूप में भी नहीं देखेंगे तो हम चलेंगे कहाँ। क्षितिज दिखा तो है, धरती आसमान मिलते हुए दिखे तो हैं, लेकिन चलकर वहां नहीं पहुंचा जा सकता, चलकर हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब प्रेम को हमें अपने जीवन में पूरी तरह उतारना हो, तो प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं बनाए, रहने दें प्रेम को, एक इटर्नल वेटफुलनेस में उसको धड़कने दें, बहने दें। एक ऐसी आग जो बस जलती रहती है, जलती रहती है, किसी चीज के लिए नहीं। और भारत में योगी रहे हों, तांत्रिक रहे हों, ऋषि रहे हों, उन्होंने इस प्रेम की तलाश ही करी है, और इस प्रेम की तलाश में खूबसूरत सी चीज उन्होंने करी। उसके बहुत सारे और इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन एक घटना अगर प्राचीन भारत की तरफ जाए तो ऋषि, योगी, या जो भी हम नाम दें, कोई भी हो सकते थे, वो बैठे हैं कहीं जंगल में, कहीं कंदरा में, और धूनी जलाकर बैठे। और धूनी जो होती थी वो जलती ही रहती थी। जैसे अभी भी कई जगह पर जाएं तो वो लोग बताएंगे कि ये गोरखनाथ जी की धूनी जल रही है, और उन्होंने जब से जलाई थी तब से ये जल ही रही है। इसमें वो लकड़ियां डालते रहते हैं, वो आगे बढ़ती रहती है, वो उसको कभी बुझने नहीं दिया गया। धूनी वो आग होती थी जिसे बुझने ना दिया जाए। तो ये क्या हुई? ये हुई असंभव प्रतीक्षा, इम्पॉसिबल वेटफुलनेस। क्योंकि कोई आग हम जलाते हैं तो इसलिए कि वो आग का कुछ करना है, आग पे खाना पकाना है, आग पे हाथ तापने हैं, गर्माहट लानी है, रोशनी करनी, उद्देश्य खत्म हो गया, आग को बुझा दिया। धूनी का कोई उद्देश्य नहीं, जली है, बस जल रही है, निरंतर जल रही है। ये अंतर अग्नि का प्रतीक है। हमारे अंदर वो प्रेम की अग्नि जो जल रही है, बस जल रही है। उस जलने में बहुत कुछ बन जाएगा, उस जलने में प्रकाश भी होगा, उस जलने में ऊष्मा भी होगी, और बीच में उस जलने के तमाम उपयोग भी होंगे, बेशक। लेकिन कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, वो बस आग जली जा रही, वो प्रेम की आग है। तो ये जो धूनी थी वो प्रेम का प्रतीक थी, कि कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, धूनी की आग की तरह। कोई अंत नहीं आना है। अंत लाकर करना क्या है? अंत लाकर करना भी क्या है?
नहीं, उस जलने में कोई पीड़ा नहीं है। उस जलने में आनंद ही आनंद है। पीड़ा तो जलने और बुझने में है। पीड़ा तो चूल्हे की आग में है। चूल्हे की आग जलती है, खाना पकाती है, फिर बुझा दी जाती है। ये बार बार जलना बुझना ये पीड़ा लाता है। और जो आग जल जाए और जलती ही रहे, बुझे ही ना, वो तो उत्सव बन जाती है, उल्लास बन जाती है, नृत्य बन जाती है। लपटों का नृत्य देखते देखते हमारे भीतर भी कोई नृत्य फूट पड़ता है, हमारे भीतर भी कोई नृत्य उतरने लगता है। इसीलिए प्रेम में डूबे लोगों ने नृत्य किया, प्रेम में डूबे लोगों ने काव्य गाया, गीत गाए। प्रेम में डूबे लोगों ने क्या क्या नहीं किया। सृजन की अंतहीन धाराएं उनसे फूटी प्रेम में डूबे लोगों से। प्रेम धोनी की आग है और वही असंभव प्रतीक्षा है। कोई उद्देश्य नहीं। उस धोनी की आग पर चाय नहीं बनानी है, उसमें आलू नहीं भूनने हैं। भून लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, चाय भी बना लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। प्रेम की आग में हम चाय भी बनाते हैं, आलू भी भूनते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वो समस्या नहीं है। लेकिन वो इसलिए नहीं जल रही है, वो इसलिए नहीं जल रही है। जब हम प्रेम की आग में होते हैं तो हम संबंधित भी होते हैं, संबंधों के पार भी चले जाते हैं। लेकिन ये संबंधित होने के लिए आग नहीं जली थी। संबंध तो घटना था, इसलिए घट गया, क्योंकि मनुष्य है तो संबंधित होकर ही रहेगा। लेकिन वो आग तो अनंत की पुकार है, वह संभव की प्रतीक्षा है। निरंतर निरंतर प्रकाशित होते चले जाने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए प्रेम का ये जो असंभव प्रतीक्षा का ढंग है, इसको हृदय में हर अनंत पद के मित्र को डाल लेना है। एक इटर्नल वेटफुलनेस, इम्पॉसिबल वेटफुलनेस, असंभव से प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा का अपना ज्वाय है। प्रतीक्षा के इस ज्वाय में पैर थिरकने लगते हैं, आंखें चमकने लगती हैं, हृदय नए सुरों में धड़कने लगते हैं, सांसें भी किसी नई तरंग में चलने लगती। जीवन पूरा उल्लास और उत्सव का एक घटनाक्रम बन जाता है। और ऐसा घटनाक्रम जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, हर पल ही लक्ष्य को टांकता है और फिर नए लक्ष्य टांक दिए जाते हैं। या आसमान में चमकते अंतहीन सितारों की तरह कि सितारों पर सितारे टकते रहते हैं, फिर भी उनका कोई अंत नहीं आता। इस असंभव प्रतीक्षा का कोई अंत नहीं।